सर किसी किसी में ब्लैंक था सर। Okay, okay. Good afternoon, all of you. Dear student, your online test question. First, I discussed with your online test question. There are some students which are searching from the net and write the question answer as sum of the parallel side of a trapezium is 50. देखिए, इसमें आप लोगों ने जो गूगल के थ्रू जो काम किया है वो मैं आपके पास सर्च करके देता हूँ। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए, स्क्रीन शेयर में आप लोगों ने सर्च किया सम ऑफ टू पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम और यहाँ एक दे दिया कि सम ऑफ टू पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज 50 और इससे आप लोगों ने आंसर लिख दिया। क्वेश्चन इसी से आप लोगों ने आंसर लिख दिया था। सम ऑफ क्वेश्चन का दिया हुआ है और ये क्वेश्चन था सर। यस, तो आप लोग जो इस पे सर्च करके आप लोग जो आंसरिंग करते हो, दिस इज द वेरी बैड हैबिट। ये आपकी बहुत ही बैड हैबिट। उस हैबिट में सबसे पहले सुधार कर लीजिए, नहीं तो आगे चल के आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी। आप सर्च करिए, सर्च में कोई बुराई नहीं है, सर्च करनी अच्छी बात, लेकिन ड्यूरिंग टेस्ट दिस इज नॉट ए गुड वे। आप वहां अपनी कमजोरी को फाइंड आउट करिए, सर्च करिए, रीड आउट करिए, पढ़िए, वेलकम है आपका। लेकिन आप उसके हेल्प के थ्रू जो आंसरिंग करते हैं वो बहुत ही रॉन्ग वे है, बहुत अनरिस्पॉन्सिबल बनाता है आपको। और मुझे ये मालूम था मेरा बच्चा अगर ईमानदार है, गलती एक बार होगी, गलती में सुधार करना ही सबसे अच्छी बात है। अपनी गलती को स्वीकार करना ये सबसे बड़ी हिम्मत की बात होती है। गलती लोग स्वीकार जल्दी नहीं करता है, लेकिन गलती को जब आप लोगों ने स्वीकार किया तो एक मेरी बात आप मान लीजिए, ड्यूरिंग टेस्ट अवॉइड सच थिंग। आपको नहीं आता है, आप उसके बाद सर्च करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप उस पे से पढ़ने वाले चीज को सर्च करके देखिए ना, उसके थ्रू आप ज्ञान लीजिए ना, तब ना पता चलेगा। तो आप रहिएगा यूज करने के, गेम कैसे खेलें उसमें पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा मैं ज्यादा आप लोगों को बोल रहा हूं, उसको अवॉइड करिए। आई होप अगले टेस्ट से आप लोगों का अच्छा से अच्छा टेस्ट जाएगा। अगर कहीं पर भी दिक्कत होता है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका स्टेप संडे ऑनलाइन टेस्ट इज योर करेक्शन स्टेप। आपने जो पीछे जो गलती किया है उसको चेकआउट कर लो, चेकआउट करके और फिर आगे वाले में ध्यान दो कि मुझसे कोई गलती नहीं है। आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आने वाला है, आप किस तरह से तैयार हो और उसको तो फाइंड आउट करोगे ना। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप हमें एक बार कहें कि नहीं सर मुझे इसी चैप्टर में दिक्कत हो रही है, मैं अगर नहीं आपको दोबारा क्लास दूं तो मुझे कहिएगा, मैं क्लास देने के लिए एकदम इच्छुक हूँ, लेकिन मेरा बच्चा इस तरह से काम करे ये मुझे नहीं ठीक लगता। और approximately there are the 92 students, from them 80% of above students have write the answer as 50. 80% students। क्या ये हमारे पेरेंट्स का, हमारे टीचर का ये सिला होना चाहिए? आपको लगता है नहीं अगर बता पाते हैं तो आप एक बार क्वेरी तो करें। मैं तो ओपन किया हुआ हूं कि आपको कहां मदद चाहिए, बोलिए, मैं मदद करने के लिए तैयार हूं आपको, लेकिन इस तरह से नहीं। अगले क्लास से आप लोग इस पर ध्यान दें। चलिए कुछ क्वेश्चंस है, हम उसको डिस्कस कर दिए हैं, आपके सामने है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग था कि क्वेश्चन में 60 डेसीमीटर पे क्वेश्चन आपका बना हुआ था। एक बच्चे का कॉल भी आया था उस समय। तो आपका जो क्वेश्चन है उसके थ्रू आप बनाते तो ज्यादा अच्छा। जैसे फर्स्ट में था कि मैग्नीट्यूड
थोड़ा सा समय लेंगे प्लीज। अगर किसी बच्चे को बीच में अभी कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। और कोई बच्चा मेरा ये अफसोस नहीं करना कि नहीं हम बता गए, क्योंकि आपकी बात मालूम है मुझे। द मैग्नीट्यूड ऑफ प्लेन रीजन इज कॉल्ड एरिया, और बाउंड्री ऑफ द प्लेन रीजन इज कॉल्ड, आपके तरफ से जवाब आना चाहिए, पेरीमीटर। पेरीमीटर। Perimeter. पेरीमीटर। Perimeter. पेरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ टू पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज। आपको ध्यान देना चाहिए था क्या कि हम जो आपको यूज कर रहे हैं, कहाँ यूज कर रहे हैं, अब यहाँ लिखते हैं आप सिंपली एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 into sum of parallel side into height। आप इस 2 को इधर करिएगा तो होगा 2 into एरिया इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड into height। और जब हाइट निकालिएगा 2 into एरिया बाय सम ऑफ पैरेलल साइड। जब आप सम ऑफ पैरेलल साइड निकालिएगा टू इंटू एरिया बाई हाइट। इसमें बोलिए कहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है हमारा जो कि हमें दिक्कत दे सकता है। इसका मतलब है कन्वर्सेशन नहीं आ रहा है हमें। हम अपनी कमजोरी पर ध्यान देंगे ना कि आप उससे आगे बढ़ते जाते हो। कोई स्टैंडर्ड आपका नहीं मिल पाता है, क्यों नहीं मिल पाता है, उसका रीजन मात्र यही है, आप अपने आप पर ध्यान न दे करके आप अदर थिंग पे ध्यान दें। नेक्स्ट, area of trapezium is given 28 meter square and their parallel sides are 8 meter and 60 centimeter। क्वेश्चन में 60 डेसीमीटर था। अब डेसीमीटर पे बहुत सारे बच्चे बना दिए, चलिए उनको माफ करता हूं। लेकिन अगर सेंटीमीटर पे है तो पहले हमारा कन्वर्सेशन चलेगा। और 8 + 6 यहाँ के बाद का स्टेप, मैंने कहा क्या 60 डेसिमल पर माफ करता, लेकिन इसके बाद का स्टेप तो सही आना चाहिए। यहाँ से हमारा स्टेप वह गलती है। सर इस मतलब है क्वेश्चन का आंसर, यस, सर इस क्वेश्चन का आंसर आंसर वैसे 28/4.3 आएगा, यानी 280/43। इसको पॉइंट में कन्वर्ट करिएगा तो अप्रोक्सीमेटली 6.5 So मीटर आएगा। 6.5 6.5 मीटर आएगा। approx. तो बहुत सारे बच्चे को इस पर जरा सा इस पर ध्यान दे करके अगले बार से ध्यान दीजिए और उस पर काम करें। आप लोगों को असाइनमेंट में 5 क्वेश्चन के रूप में स्नैप पर ही दे देता हूं। आप उसको जिस तरह से आपने सबमिट किया था उस तरह से होमवर्क के असाइनमेंट के रूप में सबमिट करें। व्हाट्सएप पर नहीं, स्नैप पर दे सकता हूं आप लोगों को। यस सर। Yes, sir. यस सर। देखते हैं कितने बच्चे हमारे क्लियर होते हैं। सेकेंड का क्वेश्चन जो नेक्स्ट है आप लोगों को डिस्कस करना है, वो क्वेश्चन जो हमारे सारे बच्चे ने कॉपी से उतार लिया था, उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है हमारे पास। उसको भी करूं? नो सर। जो बच्चे हमारे पास हैं, बहुत बच्चे हमारे कहते हैं नो सर, यस सर कहते हैं। जो बच्चे कुछ नहीं बोलते हैं वो बच्चे बोले क्या क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्या आगे बढ़े? नो सर। सर मार्क्स वाला ये कॉलम ब्लैंक रह गया था मेरा। ब्लर्ड आ गया था। नहीं सर, ब्लैंक एक
थर्ड वाला जो था। हाँ, वो मैं आपसे भी डिस्कस करना चाह रहा था। अगर आपके पास पेपर होंगे तो एक बार मेरे पास भेज देंगे। यस सर। यस सर, सिर्फ स्नैप पे सर नहीं जा पा रहा है। Here, two parallel sides of trapezium are 58 centimeter and 42 centimeter. 58 centimeter and 42 centimeter. And their non-parallel sides are 70 centimeter. इसमें बहुत सारे बच्चे हमारे पैरेलल साइड दिए हैं तो पैरेलल साइड को लिए हैं और नॉन पैरेलल साइड को हाइट के रूप में कंसीडर करके बना दिए। वो तो हाइट तो नहीं दिया हुआ है। तो इसका मैं एक समरी बता देता हूं, आप लोग कर लीजिएगा फिर से। यहाँ पे क्या करना है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है जिससे कि एक पैरेललोग्राम बने और एक ट्रायंगल बने। ये नहीं कि दोनों तरफ आप ट्रायंगल बना दीजिएगा। और ये पैरेलल लाइन खींचने से ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। लेंथ ऑफ दिस साइड इज 42 सेंटीमीटर। ये केवल इसका लेंथ और ये आपका 17 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स ऑफ यस बोलिए बहुत अच्छी बात। Opposite side of parallelogram are equal. sides are equal. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। 42 42 70। अब ये 58 पूरा है, ट्रायंगल का ये साइड का लेंथ कितना हो जाएगा हमारा 16 सेंटीमीटर। अब नाउ व्हेन वी कंपेयर द ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे होगा, 17 है 17 है, इसकी दो साइड आपके इक्वल साइड्स हैं। तो इक्वल साइड होने के कारण अब जब यहां से आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो दिस एल्टीट्यूड डिवाइड द बेस perpendicularly. In isosceles triangle, the perpendicular from the vertex divide the base. Vertex of equal side, sorry. कि दो इक्वल साइड के वर्टेक्स से जब आप परपेंडिकुलर डालोगे तो वह बेस को दो इक्वल पार्ट में कट करेगा। तो 16 है ये, तो ये ऑलरेडी 8 हो जाएंगे। बहुत बच्चे को स्टेटमेंट लिखने में दिक्कत अगर होता है तो आप कम से कम फिगर में मेंशन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप, इन राइट एंगल ट्रायंगल 17 ए, इसका नाम दे दे थोड़ा देर के लिए, ए बी सी डी, यहाँ पे ई और इसका नाम दे देते हैं हम एम दे देते हैं, BMC। पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करके क्या निकाल लेंगे, इसका हाइट निकालेंगे। तो हाइट आपका कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। सर इसको दो ट्रायंगल में भी तो करके कर सकते हैं क्या सर, दो ट्रायंगल में भी तो करके कर सकते हैं। नारायण अभी उस कॉन्सेप्ट को देंगे तो बहुत सारे बच्चे को फिर हमारा एक्स्ट्रा चीज और लेके चलना पड़ेगा, उसमें रॉन्ग भी हो सकता है। एक कंप्लीट लेके चले तो ज्यादा अच्छा। यस सर। इसीलिए उसमें उस स्टेप को चर्चा ही नहीं करना है। यहाँ सिंपल है कि पैरेललोग्राम बनाइए, ट्रायंगल बनाइए, दो बात मात्र ध्यान रखिए। अब यहाँ पे यह हाइट निकल गया, पैरेलल साइड हो गया आपके क्या 58, दूसरा पैरेलल साइड 42 और हाइट हो गए आपके 15 सेंटीमीटर। इसका यूज करके आप क्या बना लीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रापेजियम। जिस भी बच्चे का गलत हुआ है एक बार इसको बना के देख लेंगे। अगर फिर भी लगेगा कि हमको फिर से बनाना चाहिए तो ये आप लोगों का वीडियो अवेलेबल है, उसके थ्रू देख लीजिए। नहीं समझ में आएगा नेक्स्ट क्लास में फिर पूछ लीजिए। 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी में कह रहा हूं कि व्हेन नॉन पैरेलल साइड्स आर अनइक्वल, वह इक्वल नहीं है, उस केस में क्या करें।
उस केस में आप सीधा ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, तीनों साइड आपको जैसे दिया हुआ है 17, 17 और 16, और इसको हीरोज फार्मूला के थ्रू एरिया निकाल लेंगे। पहले हीरोज फार्मूला में पहले क्या है, एस एस हमारा क्या है, सेमी पेरीमीटर, सेमी सेमी पेरीमीटर यानी सम ऑफ मीटर ऑल साइड बाय 2, 50 बाय 2 25। अब s माइनस ए यानी कोई एक साइड ले लीजिए, 25 माइनस 17 8, s माइनस बी, फिर 25 माइनस 17 8, s माइनस सी, 25 माइनस 16 9। बोर्ड क्लियर है ना आप लोगों के पास? Yes, यस sir. सर। यस सर एरिया हमारा फार्मूला एरिया का क्या हो जाता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, ए एस माइनस बी, एस माइनस सी। सी एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, एस एस में सेमी पेरीमीटर यानी पेरीमीटर का आधा, और ए बी सी, ए बी सी आपका हो गया लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अब एस निकाले हुए है कितना, 25, एस माइनस ए 8, एस माइनस बी भी 8 और 9। यहाँ देखिए 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, 8 इंटू 8 का 8 और 9 का 3, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किए हैं किस बेस पे, 16 सेंटीमीटर वाले, उस बेस से कंपेयर कर लेंगे, यानी एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट निकालेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 2 इंटू एरिया बाय बेस। ये भी हमको थोड़ा सा बताना चाहिए था, क्योंकि आप लोगों को कंपेयर करके बता देते हैं तो आप लोग एक निकालने में गड़बड़ाते हो। 2 इंटू एरिया कितना है 120 और बी कितना है 16, 2 से 2 8 या 16, 8 से 15 टाइम्स में, हाइट कितना निकल गया हमारा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। इसके बाद तो एरिया निकाल रहे हुए हैं। ओके, इसको हम आपके पास दोनों आपके पास मिल गए, एक तरह से एक हीरोज फार्मूला के थ्रू बना सकते हैं। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो डायरेक्ट आप पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करके बना सकते हैं। ओके, अगले क्लास से मैं सोच रहा था कि आप लोगों को वीडियो नेसेसरी कर देना चाहिए। मैथ बनाते रहते हैं, इसमें आप लोगों को दिक्कत होगी काम करने में, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। मैं समझता हूँ कि अधिकतर बच्चे ड्यूरिंग क्लासेस भी अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, क्लास में ज्वाइन किए हुए भले रहते हैं लेकिन ध्यान नहीं रहता है। मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स जब आपके
कि पेरेंट्स का सिग्नेचर है, तो पेरेंट्स आपके देखते नहीं है इसका मतलब। चलिए वर्कशीट 4 में कहाँ पर थे हम लोग? कुछ क्वेश्चन हो जाए, 10 मिनट का समय है हमारे पास। बच्चे बताएंगे वर्कशीट 4 में कहाँ तक थे? सर 7 हो चुका था, 7 तक। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका था। उसमें मैंने बताया था क्या कि एक जगह जो डायरेक्टली कट हो रहा है 3.14 ना रखे 22/7 भी रखेंगे तो वो बन सकता है, और आपका आंसर हो सकता है वो नहीं मिला हो 3.14 पे। शहर बनाने की बात नहीं है, 22/7 करके भी बना सकते। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन। The length of a roller is 40 centimeter and its diameter is 21 centimeter. Question number 8. रोलर है, रोलर तो मेरा इस तरह से राइट सर्कुलर सिलेंडर के रूप में ना होकर के एक ओरिएंटल के रूप में आ जाएगा, लेकिन वो तो राइट सर्कुलर सिलेंडर ही रहेगा। लेंथ ऑफ रोलर is 40 centimeter and their diameter is 21 centimeter. और it takes 300 complete revolution to move once over a level of the floor. Find the area of the room in meter square. एरिया का मीटर स्क्वायर में करना। क्या यहीं पे इसको मीटर में चेंज कर लें कि आगे करके करेंगे? सर यहीं पे चेंज। तो इसमें सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि हाँ, इसमें सबसे पहले ये ध्यान देना है हमें कि रोलर है, रोलर जब एक रिवॉल्यूशन चलेगा तो एक कर्व सरफेस एरिया के इक्वल एरिया वो कवर करेगा, यानी कि इससे हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर निकाल देंगे। इसमें हमारा ये लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ मीन्स क्या? हाइट इज 40 सेंटीमीटर। मैं कह रहा था मैं इसको यहीं पे मीटर में चेंज कर देता हूँ, 0.4 मीटर। एंड डायमीटर, डायमीटर इसका 21 सेंटीमीटर है। रेडियस क्या हो जाएगा? 21/2। 21/2 दैट मीन्स 10.5 सेंटीमीटर। 5। 10.5 सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना, 0.105 ठीक। अब इसमें लिखेंगे क्या? 1 revolution of roller is equal to curved surface area CSA of roller। यहाँ पर CSA निकाल दीजिए। CSA क्या हो जाएगा? 2πRH। 2 पाई का वैल्यू 22/7, R 0.105 और H 0.4। 7 से ये कट हो जाएगा, कितना टाइम्स में? 15 टाइम्स, यानी 0.015।
मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा 22 कर लें, इसको 0.30 कर दें से मल्टीप्लाई करके 4 3 या 12 यानी 2.64 मीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल गया कर्व सरफेस एरिया। अब निकालना क्या है फाइंड द एरिया ऑफ द रूम। Hence, area of room equal to CSA into number of revolution of roller। यहाँ पे CSA ऑफ रोलर कर दीजिएगा। CSA ऑफ रोलर निकालेंगे 2.64 और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आपका है 300। सिक्स 692 क्योंकि पॉइंट लगाएंगे तो 100 ये हो जाएगा 692 मीटर स्क्वायर। ठीक है कुछ गलत नहीं ना है जी सर 7 सॉरी 63 हाँ 792 सॉरी 792 मीटर स्क्वायर। कहीं पे किसी बच्चे को प्रॉब्लम नो सर। सर 79.2 होगा ना। देखिए एक मिस्टेक यहाँ पर है 0.15 जो लिखे हैं हम वहां पे होना चाहिए था 0.015 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.03 ये हो जाएगा हमारा 0.264 बार कर लीजिएगा 0.264 792 by 10 is 79.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 10 11। क्वेश्चन नंबर 10 तो आराम से बन जाएगा। रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 22 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 10 सेंटीमीटर इन विड्थ इट रोल्ड इनटू ए सिलेंडर अलोंग इट्स लेंथ। लेंथ के अलोंग रोल किया जाता है तो लेंथ ऑफ सीट इसका सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर उसका ब्रेथ जो है आपका वह हाइट के रूप में हो जाएगा। ओके और क्वेश्चन नंबर 9 में क्लोज मेटालिक सिलेंडर हैज बेस डायमीटर 56 and it 2.25 find the cost of metal used to make it cost 80 per square। यहाँ पर क्लियर है क्लोज मेटालिक सीट है इसमें क्या निकाल लेंगे हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर जो टोटल सरफेस एरिया आएंगे उसके कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट लिखा जाएगा। ओके अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग
वॉल्यूम का चर्चा करेंगे और एक क्वेश्चन जो है उसको चर्चा। ओके, थैंक यू।